सभी अपना हाथ खाना बंद करेंगे, यीशु से विनती करेंगे। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। आपका बारे में जानने के लिए हमारा पास दिमाग नहीं है, फिर भी आपका अनुग्रह से, आपका पवित्र आत्मा का द्वारा हमारा साथ बातचीत करिए। आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारा बीच में बने रहने के लिए विनती करते हैं। आपका दास को छिपाकर दा परमेश्वर हमारे साथ आप कल बात करिए। आपका आत्मा सोते हैं, प्रार्थना दे प्रभु यीशु मसीहा का नाम से मांगते पिता, हालेलुया हालेलुया। सारा ना खुश है, हालेलुया। कितना लोग उदास में हैं? कोई उदास में है? हालेलुया। हमारा यीशु जो हमारा जीवन में आया तभी से दुख, उदास, सारी बुरी कमजोरी सब हमें छोड़ के भाग के चला गया। हालेलुया। अभी हम उदास में रहने का कोई लोड़ नहीं है। हालेलुया। यीशु हमारा साथ है, ये विश्वास है, ये विश्वास है हमारा, ना होगा अधूरा। हालेलुया हालेलुया। आज आप लोग का बीच में यही वचन रखना चाहता हूं। मछली का बारे में आप लोग क्या क्या जानते होंगे? काफी समय में मछली का बारे में अपना कलीसिया में भी मैं प्रचार किया हूं। आज मछलियां का बारे में बोलना चाह रहा हूं। एक मछलियां ऐसा है जो परमेश्वर का था, वो परमेश्वर को उठा के दे दिया। जो परमेश्वर का था उसको उठाकर परमेश्वर को दे दिया। वो एक मछली है। वो कौन सी मछली है? जरा कोई बोल सकते हैं? जरा ऐसा मछली यहां है जो परमेश्वर का था, उसको परमेश्वर को उठा के उसको काम के लिए दे दिया। वो एक मछली है। और एक मछली है जो पृथ्वी का जरूरत था, जो कुछ यीशु के लिए और उसका चेला के लिए, जो पृथ्वी का काम के लिए जो कुछ जरूरत था, उस जरूरत को पूरा करने के लिए उस जरूरत को उठा के उसको दे दिया। एक पृथ्वी का जरूरत का पूरा करने के लिए उस जरूरत को उठा के यीशु को दे दिया। दो मछलियां और एक मछलियां है, और एक नहीं है कॉफी, मछलियां तो मछली है, वो दोनों मछली है। ये मछलियां जो यीशु का बातों को पूरा करने के लिए, यीशु को जो अपने मुंह से कहने हुए जो वार्ता सत्य को पूरा करने के लिए अपना जीवन को भी कुर्बान किया। सारे मछलियां, हालेलुया। कौन सा मछलियां है, कौन सी जगह पे? अब कोई बोल सकते हैं? तो होगा सिर्फ पास्टर लोग नहीं बोल रहे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मम्मा बोलने वाली है। बोलो बोलो। कोई भी एक मछली ऐसा है जो परमेश्वर का था, उसको उठा के परमेश्वर को दे दिया, परमेश्वर सेवकाई के लिए दे दिया। ऐसा एक मछलियां है। मैं अब काफी दूर से नहीं बोल रहा हूं, मैं जो बोलता हूं वचन में, बाइबल में ही है। नहीं मालूम? चलो उठाओ योना भविष्यवक्ता का किताब, योना भविष्यवक्ता का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 17वां वचन। योना भविष्यवक्ता का पहला अध्याय का 17वां वचन, कोई पढ़िए। 17। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ फैलाया था, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ फैलाया था कि योना को निगल ले। वो योना को निगल ले। और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा। जो योना वो महामच्छ का पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हालेलुया। ये मछलियां, ये मछली कौन सी मछली है? एक बड़ा मच्छी।
बहुत बड़ा मछली जो इंसान को निगल ले। हालेलुया। ये मछली क्यों योना को निगला? जो मछली होता है, ये मछली किस चीज को खाता है? जो समुद्र में जो खाना मिलता है उसको खाता है, छोटा मछली खा जाता है, और उधर का जो कोई वस्तु मिल जाता है उसको खा जाता है। मगर पूरा एक इंसान को का निगल लिया तो इतना बड़ा मछली हो सकता है, लेकिन क्यों निगला इसका बारे में हम देखेंगे। तो जो योना भविष्यवक्ता जो वो किसका है? प्रभु का एक भविष्यवक्ता है। प्रभु ने उसको एक आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा है ये तो बता सकते हैं? योना को प्रभु ने क्या बोला? परमेश्वर ने क्या बोला? इस सिस्टर के लिए जोरदार ताली। आपका नाम क्या है? किरण। किरण सिस्टर के लिए जोरदार ताली। योना को प्रभु ने आज्ञा दिया है तो निनीवे जाओ, जो निनीवे का बारे में जो गलत करे लोग उनका विरोध जाके भविष्यवक्ता बोलो। जो निनीवे एक देश है, बड़ा देश है, वो भी खतरनाक वाली देश है, उसका विरोध में भविष्यवक्ता प्रभु का वचन को लेके जाके बोलने के लिए इनको डर लगा, इसलिए वहां नहीं गया। जो परमेश्वर बोल देगा तो वो कितना डेंजरस जगह भी हो, कितना नालायक जगह भी हो, मगर वो बोल दिया उसको सुनना ही पड़ेगा। मगर नहीं सुनेंगे तेरे को कैसा लेके जाना है करके उसको पता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह का बुलावट ऐसा होता है, आप उस काम को करना है, आप नहीं करेंगे मैं नहीं करूंगी करके आप वापस और दूसरा जगह आप जा नहीं सकता है। आपको रख के वो काम करने के लिए उन्होंने सोच लिया, योजना कर लिया, तो समझ लो आपको जरूर उठा के ले जाएगा। उसमें से कोई बचने वाला नहीं है। हम भी है, तुम भी है। हालेलुया। कोई भी बच सकता है, कोई भी नहीं बच सकता। ध्यान से सुनिए, योना को जाने का और किसी गांव में, मगर वो गया और किसी गांव में। वो कहां गया था? दर्शीस गया। वो भी टिकट पर्ची काट के गया। तभी जाने का रास्ता में तूफान आया, बहुत बड़ा समुद्र का शब्द बढ़ गया, बहुत बड़ा तूफान आया और उनका जो सफर करने वाला जहाज हिलने लगा। हिलने बोले तो ऐसा नहीं है, मेरे जैसा नहीं है। हालेलुया। मैं तो ऐसा हिलता हूं। मणिंदर को हिलने के लिए बोलेगा तो कैसे हिलेगा? ऐसा। जो उसका साथ रहने वाला नीचे गिर जाएगा, ऐसा हिलना है। सबको डर आ गया। आप लोग का जीवन में कभी परेशानी आता पता है? आप लोग का जीवन में कभी समस्या आता है पता है? जब यीशु मसीह का जो कहने हुए बातों को पूरा नहीं करेंगे तभी आप लोग का जीवन में समस्या आएगा, तभी आप लोग का जीवन में परेशानी आएगा। ये नहीं किया, नहीं तो ऐसा लोग आपका साथ होगा तो भी परेशानी आएगा। जो परमेश्वर का काम को जो पूरा करना था वो करने वाला का साथ रहेंगे तो आप लोग का जीवन में आशीष। मगर ऐसा उल्टा करने वाला का साथ आप रहेंगे तो आपका जीवन खतरा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मेरा गल समझ में आ रहा? समझ लगता? हालेलुया। मैंने पंजाबी बोलना तो बहुत इच्छा है मगर नहीं आ रहा। बोल दूंगा, थोड़ा सीख जाऊंगा, सुखिंदर को ऐसे सीखूंगा। हालेलुया। देखो, इसलिए हमारे जीवन में परेशानी, समस्या, चलो उस समस्या को कैसा रोक सकता है? समस्या, कुछ प्रॉब्लम, कुछ दुख, कुछ तकलीफ आपका जीवन में आ गया,
चलो जो विरोध हो गया, प्रभु का खिलाफ कुछ काम कर दिया, चलो उसको कैसा रोक सकता है, उसका तरीका भी इसमें ही है, और किसमें भी नहीं है। बाहर जाके ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। हम मसीह का लोग हैं, हालेलुया। हम सारे मसीह है, जो हमारा परेशानी, परिस्थिति, तकलीफ, समस्या को समा करने के लिए उनका पास ही आइडिया है, और दुनिया वाला से हम आइडिया मांगेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। लोग क्या करते थे, उसमें हम आगे बढ़ के देखेंगे तो मालूम होगा। जो अपने पास जो धन दौलत था उन्होंने लेके जाता, और लगेज सबको उठा के क्या करते थे, समुद्र में फेंकने लगा। हालेलुया, है क्या नहीं? क्यों समुद्र में फेंका? क्योंकि जहाज हल्का हो सके, हिल रहा है। कैसा भी ये समस्या से बचना चाहता है वो लोग, समस्या से, दुख से, तकलीफ से बचने के लिए हमारा जो लगेज, हमारा जो वजन होता है ना, इस वजन को, इस बोझ को उठा के फेंकता है। जो चीज को फेंकना है उसको जब तक ना फेंकेंगे तब तक समस्या आप लोग का जीवन में रह जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो चीज, जो वस्तु जो फेंकना है उसको नहीं फेंकेंगे और कुछ उठा के फेंकेंगे, समस्या जीवन से नहीं जाएगा। हालेलुया। जो जिसको फेंकना है उसको उठा के फेंको, अभी समस्या दूर होएगा। उसके अलावा और सभी उठा के, इसका धन, इसका गेहूं का बोरी उठा के डाल दिया, और इनका चावल का बोरी उठा के डाल दिया, और कोई पैसा लेके आया था उसका बोरी वो भी उठा के डाल दिया, कोई सोना लेके आया था जहाज में उसको भी उठा के डाल दिया। तुम कुछ भी उठा के डालो, उसमें प्रभु मन नहीं पड़ेगा। जो उसके लिए चाहिए वो देने तक, समझ में आ रहा है? जो कुछ प्रभु ने मांगा है वो देने तक, जब तक उसको ना देंगे, उसके अलावा बदले में और कुछ भी दो, पैसा दो, जमीन दो, सोना दो, चांदी दो, कुछ भी दो, प्रभु उसमें खुशी नहीं होगा, उसका मन नहीं पड़ेगा। जो यीशु ने जो कुछ मांगा वो देंगे तब तेरा दुख, तेरा समस्या दूर होएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा समझ में आ रहा है? जो चीज को उठा के फेंकना है उसको उठा के जब तक आप नहीं फेंकेंगे तब तक तेरा जीवन से दुख दूर नहीं हो जाएगा। हालेलुया। दूर नहीं होने वाला है। फेंको, जो कुछ उठा के फेंकना है उसको फेंक दो। जो चीज प्रभु ने मांगा है उसको उनको दे दो, उसको रखना नहीं, उसको रखना नहीं। फिर भी सारे उठा के डाल दिया, फिर भी इलाज नहीं हुआ, फिर बहुत डर लगा कि हवा आ रहा है, बहुत लोग छुलाने लगा। तभी जो जहाज को चलाने वाला नीचे गया, ये तो आराम से सो रहे हैं। हालेलुया। आजकल सेवकर लोग है ना, जहां तक सोते हैं, हालेलुया, इन लोग को है ना, इन लोग का किसी का जीवन में भी समस्या आएगा तो इनका कोई परेशानी नहीं है। सेवकर लोग ऐसा हो गया, वो तो किसी का जीवन में हो रहे होने दो, इनको मालूम है क्यों इनका जीवन की परेशानी है, क्यों इसका परिवार में प्रॉब्लम है, क्यों इसका जीवन में इतना तकलीफ है, सब ये जानता है। फिर भी उसका इलाज नहीं करेंगे। क्या करेंगे मालूम है? काफी सेवकर लोग ऐसा हो गया। सेवकर ऐसा होना चाहिए जो लोगों समस्या का अनुसार, दुख का अनुसार, तकलीफ का अनुसार मर रहे हैं, उसमें से उन लोग को बचाने का काम सेवकर का, लोग का काम होता है। हालेलुया। उसमें से छुटकारा देने का काम किसका होता है? एक भविष्यवक्ता का काम होता है, प्रभु का दास का काम होता है। इसका बारे में इसका कोई चिंता नहीं है, ये सो रहा है। जो मालूम नहीं उसको बस गया,
तो क्या कर रहे हैं? मैं सो रहा हूं। तो क्या हो रहा है? मैं जानता हूं क्या हो रहा है। विनती करो अपने परमेश्वर से, स्वामी से विनती करो, बचा सके। फिर सर हवा कम नहीं हुआ, तूफान कम नहीं हुआ, सब लोग ने एक निर्णय लिया, फैसला लिया, सबका नाम, जितना लोग आया सबका नाम चिट्ठी में लिख दिया। ये लिखने से पहले बोलना चाहिए था ये सब मेरा कारण हो रहा करके। ये सेवकर लोग ऐसा होता है, नहीं बोलेंगे, सब बात जानता है मगर बताता नहीं है, क्योंकि आप लोग बराबर मानेंगे नहीं, मारेंगे, इसलिए वो लोग बताएंगे नहीं। फिर चिट्ठी डालना पड़ेगा, चिट्ठी में लिखो लिखो, सबका नाम लिख दिया। जो उठाया, नाम किसका आया? नाम किसका आया? योना, योना का नाम आया। तब उनको बुलाया, अरे आप क्या हो गया? हाँ सब मैं जानता हूं, ये मेरे बारे में ये सब हो रहा है मेरा कारण ये सब हो रहा है, इसका कारण नहीं हो, फिर इसका इलाज कैसा कर सकेंगे? मुझे उठा के फेंक दो अजूब लग रहा है ना, ऐसा कोई बोल सकता है? लेकिन बोला, क्योंकि प्रभु का दास तो कैसा होना चाहिए, उसका जीवन का बारे में उसको बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जो डरपोक को रख के सेवकाई नहीं कर सकता, प्रभु अपना सेवकाई को जो डरपोक को रख के नहीं कर सकता। பயந்தவர்களை கொண்டு கர்த்தர் ஒருபோதும் அவருடைய ஊழியத்தை செய்ய முடியாது। डरपोक पसंद नहीं करता, इसलिए खुशी से मुझे उठा के डाल दो। वो लोग डर गया, अभी ये डरा नहीं है, हम लोग डर गया। नहीं, इसका इलाज यही है, मुझे निनीवे जाना था, मैं दर्शिश आ रहा हूं, मैं उल्टा रास्ता में आ गया, इसलिए कुछ बात मत सोचो, मुझे उठा के फेंक दो। सभी लोग योना को उठा के कहां डाल दिया? हालेलुया। योना को उठा कहां डाल दिया? कहां पे फेंक दिया? समुद्र में। हालेलुया। समुद्र में, वो भी एकदम डीप गहराई में उसको फेंक दिया गया, तो वो बचेगा? बचने का चांस है? नहीं बच पाएगा। मगर ये तो सेवका है, वो समुद्र नहीं है, उससे बड़ा गहराई में भी डालो, यीशु उनको बचाएगा। हालेलुया। अब ऐसा मत सोचो इतना गहराई में हमें संभालने वाला कौन है? अरे इंसान लोग आपको सहारा नहीं कर सकेंगे, मछली को रखे तेरे को बचा के प्रभु ले जाएगा, जहां लेके जाना है उधर जरूर लेके जाएगा। हालेलुया। इंसान लोग खाना नहीं देगा तो चलेगा, कौवा का द्वारा आपको खाना आ जाएगा। क्यों डर रहे हो? सेवकाई। इसके लिए एक मछली को प्रभु ने तैयार करके रखा था। कैसा? वो मछली कहां से आ रहे हैं? जो योना कहां बैठा जहाज में, उसी गांव से पीछे पीछे आ रहा है। जो जहाज जितना देश जा रहा है उतना देश मछली भी आ रहा है, उसका पीछे पीछे तैयार। यीशु का काम करने के लिए एक मछलियां हमेशा तैयार रहता है। समझ में आ रहा है? एक मछली जो है, जो प्रभु ने बोल दिया योना उठा के डालेंगे समुद्र में, तभी उसको तो निगल ले, उसके लिए तो उसका साथ ही चलो, ये रेडी है, उसको पीछे पीछे जा रहा है, ना खाना ना पीना कुछ नहीं, जहां कैसे जा रहा है उसका पीछे बहुत तेज। योना को उठा लिया, लोग डाल दिया, मछली गया, उसको निकल दिया। हालेलुया। एक मछली एक मिनट भी लेट नहीं किया। हालेलुया। हम कितना समय लेट करता है? देखो यही मछली, ये इतना देर हमारा परेशानी किया ना, थोड़ा 10 मिनट हम रुक जाते हैं करके रुक गया तो उसका हालत क्या हो जाता था? मर जाता था। हालेलुया। इतना डीप समुद्र में वो डूब के मर जाता था, मगर ये फल भी वेस्ट नहीं किया। जैसा उन लोग डाला वैसा इन्होंने चाक निकल दिया।
एक मिनट भी उसको जो डूबने नहीं दिया, क्योंकि प्रभु का वार्ता को, प्रभु का वचन को, प्रभु का जो आज्ञा को एक मछली इतना परफेक्ट पालन करता है, एक फल भी वेस्ट नहीं करता है। हम कैसा करता है, 10 बजे आराधना, कितना बजे आएंगे, थोड़ी रुकेंगे, हालेलुया, थोड़ी रुकेंगे, समय तो गीत, अभी तो बच्चे लोग गीत बोलेंगे ना, ये बच्चे लोग का गीत होने दो, वो बड़े लोग गीत बोलेंगे तब आएंगे। आपका चेहरा देखने के लिए, आप जो जहां बैठा है आपका साथ बैठने के लिए यीशु आपका साथी है, हालेलुया। वो पहले से आ जाता है। आप 10 बजे आएंगे तो यीशु 8 बजे तक आ जाता है, मेरा लोग आएंगे मुझे देखने, मुझे महिमा करने के लिए, उधर ही देख। लेकिन हम क्या करता है, समय को वेस्ट करता है। ऐसा मछली समय को वेस्ट किया तो हालत क्या होगा, इस काम में बचाने के लिए यीशु मसीह थोड़ा वेस्ट लेट कर देगा तो समझ लो आप जहां जा रहे हैं, कोई आपको कोई तकलीफ आ रहा है आपका सामने, नहीं तो कोई गाड़ी आ रहा है, उसमें से बचाने के लिए बाइक वाला ऐसा आप पास आ गए एकदम टोकने के लिए, तुरंत आप हटाएगा, उस पर टाइम एक फल में वो वेस्ट नहीं करेगा, वो लेट करेगा तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। प्रभु कभी भी टाइम को लेट नहीं करता है, हम भी लेट नहीं करना है, हालेलुया। अब पास वाला से आप हाथ मिला के बोलो, मछली समय को लेट नहीं करता है। मछली हाथ पकड़ के बोलो भाई, मछली जो समय को लेट नहीं करता है, आप करते हैं आप करते हैं लेट करेंगे तो प्रभु का दास का जीवन चला जाएगा, हालेलुया। आप लेट करेंगे तो प्रभु का दास का जीवन चला जाएगा, समझ लो लेट नहीं करना। जिसका मजबूरी होता है, वो गवर्नमेंट में नौकरी में होंगे, उसका मजबूरी होता है, वो थोड़ा आगे पीछे, वो प्रभु जानता है इसका बारे में। मगर घर बैठे लेट करेंगे तो उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा, हालेलुया। उसका हिसाब जरूर देना पड़ेगा, लेट नहीं करना। चलो, मछली निकल लिया। अभी मछली कितना दिन कितना रात सफर किया, 3 दिन 3 रात। कितना तुम पीछे जा रहे हो उतना लेट होएगा तेरे को बाहर आने के लिए, समझ में आ रहा है। जो योना जो है पहला है, जो समुद्र में कूद गया हुआ था, तो तुरंत उसको उठा के मछली निनिवे ले जाता था, लेकिन ये समय लगा दिया, इसलिए काफी दूर जहाज चला गया, फिर वापस मुड़ने के लिए समय लगेगा क्या नहीं। कारण यही है, मेरा दुख से परेशानी से मैं बाहर आने के लिए समय इसलिए हो रहा है, लेट इसलिए हो रहा है, मैं लेट कर दिया। नहीं समझे, समझ में आया। जैसा आप लेट करोगे वैसा आपको भी लेट होएगा समस्या से बाहर आने के लिए। जो योना ने लेट किया, उन्होंने तुरंत, तूफान आया तुरंत कूद गया होता तो 1 दिन 2 दिन में वो नीचे पहुंचता था, मगर इन्होंने लेट किया, लेट करने का कारण और लेट हो गया। फिर और 1 दिन उसको मछली को उसको लेके जाना पड़ा। अरे इसका कारण ये मछली का पेट में 3 रात 3 दिन कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, मगर मछली का हालत भी वैसा ही था। इनका कारण वो भी फास्टिंग में रहना पड़ा, हालेलुया। आजकल सेवकार लोग ऐसा होता है, ये तो अपने का कारण दूसरे को भी परेशान कर देता है, हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग को अच्छा पता है आपका बुलावट कहाँ है, आप कहाँ रहना है, सब आप लोगों को पता है, मगर आप और कुछ बात आके आपको दबा देता है। इसी कारण
उसमें से सही सलामत नहीं जा पा रहे। कुछ भी बोलो, जो यीशु जो बोल दिया उसको मानना ही पड़ेगा। हालेलुया। जो यीशु जो आज्ञा दे दिया उसको पालन करना ही पड़ेगा, उसको आज्ञाकारी करना जरूरी है। नहीं करूंगा करके जा भी नहीं सकता है। तेरे को कैसा उठाने का कैसा फेंकने का करके वो जानता है। जहां मारेगा तू, जहां तू गिरेगा करके वो बराबर तेरे बारे में जानकारी रखा है। हालेलुया। तो ऐसा मत सोचो मैं ऐसा ही निकल जाऊंगा। तू निकाल नहीं जा सकता है, तेरे को निकाल देगा। हालेलुया। तेरे को निकाल देगा। फिर क्या किया वो मछली आगे बढ़ी है। दूसरा अध्याय, वही योना सुसमाचार दूसरा अध्याय आखिरी वचन 10वां वचन, योना दूसरी 10। तब यहोवा ने हाँ। को आज्ञा दी और जब यहोवा ने मछली को आज्ञा दिया और उसने योना को हाँ। तल पर उगल दिया और जो जाना था उस स्थान पर उगल दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये मछली देखो, जहां जाके बोला, जहां योना ने जाना था वहां जाके उसको परफेक्ट। एक मछली जो है प्रभु का काम तो परफेक्ट करता है, ना इधर ना उधर। हम कैसा करता है? हम कैसा करता है आपको पता है, मुझे नहीं मालूम। आपका बारे में आप जानते हैं, प्रभु अच्छा जानता है, यीशु अच्छा जानता है। लेकिन मछ जो है, मच्छी बराबर इनको क्या आज्ञा प्रभु ने दिया, वैसा ही निनिवे का समुद्र का किनारे में जाके इसको उगल दिया है। अभी निनिवे कितना दिन का सफर का दूर है मालूम है? 3 दिन का सफर का दूर है। जो निनिवे का विरोध इन्होंने प्रभु का वचन को बोलना है, कहना है, मगर ये तो डरता नहीं है। क्यों ऐसा किया वो भी पता नहीं, वो पीछे बता रहा है। मैं कुछ भी बोलूंगा वो लोग मन फिर जाएगा तो आप भी मन बदल जाएंगे, उन लोग को आप बचा देंगे करके बोलता था। इसलिए मैंने किया, क्योंकि वो ऐसा ही उनको बचाएंगे ना, ऐसे आप छोड़ दो करके बोलो। नहीं नहीं, वो बचा ना बचाओ, तेरा काम को करने के लिए तू जाना ही होगा। हालेलुया। हाँ, तेरा काम को करने के लिए तू जाना ही होगा, उसको आगे पीछे नहीं कर सकता है। एक मछली ना इधर ना उधर परफेक्ट अपना काम किया है, वैसा ही हम भी प्रभु का सेवा एक परफेक्टली करना चाहिए। हालेलुया। परफेक्टली करना चाहिए। जो योना किया परफेक्ट किया। कैसा प्रचार किया? अभी 40 दिन है, आप लोग बहुत गंदी काम कर रहे हो, मन फिरो, नहीं तो 40 दिन में इस महानगर निनिवे ढल जाएगा। हालेलुया। ऐसा प्रचार किया, विरोध। जब भी आपका विरोध, जब प्रभु का दास का मुंह से वचन आता है, आप लोग का विरोध प्रभु का ओर से जो वचन आता है, तभी तुम ऐसा नहीं होना चाहिए उदास। अरे मेरा विरोध पास्टर ने ऐसा बोल दिया, मेरा विरोध पास्टर ने कुछ बोल दिया, शराबित हो गया, मेरा ऐसा हो गया। तेरा विरोध पास्टर कुछ नहीं बोला, पास्टर तो परमेश्वर का मुंह है, लेकिन उसका शब्द कौन है? परमेश्वर। मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का मुंह। मेरा द्वारा जो वचन आ रहा है वो परमेश्वर का है। जो आप लोग का साथ परमेश्वर जो बात करना चाहते, वही शब्द मेरा मुंह से निकलेगा। जो आप लोग का विरोध, जो पासवान लोग जो बात वचन बोलता है, तुरंत ये मत सोचना ये मेरा विरोध में पास्टर बोल दिया, ये मेरा विरोध कर दिया, ये मेरा बारे में ऐसा क्या सोच रहे हैं, इसलिए पास्टर मेरे ऊपर उसको मैं पसंद नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर गलत नहीं। क्या है? थोड़ी आपका जमीन का लड़ाई है पास्टर का और आपका।
कुछ नहीं है। जो परमेश्वर का वचन जो होता है, वो वचन को बोलने का फर्ज है उनका। वो बोलता है, क्यों बोलता है? आपको सुधारने वास्ते। हालेलुया, हालेलुया। जो आपका विरोध प्रभु का वचन इसलिए आता है, आपको मारने के लिए नहीं है, आपको सुधारने वास्ते है। आपको सुधारने के लिए, आपको मारने के लिए नहीं है। ऐसा मत सोचो मेरा विरोध। कोई कोई ऐसा सोचता है, कैसा? मेरा विरोध पास्टर बोल दिया, मैं भी इधर नहीं रहूंगी, मैं पास्टर मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कलीसिया छोड़ के मैं उधर चला जाऊंगा, मैं उधर चले जाता हूं। उधर जाके क्या करेंगे? क्या करेंगे? तू जहां जाना है उधर जाना ही पड़ेगा, तू जहां रहना है उधर रहना ही पड़ेगा, तभी तेरा आशीष। हालेलुया। तभी निनिवे का लोग, अगर किसी गांव में होता तो वो जीवन नहीं बचता था। जो प्रभु का वचन जो है, उन लोग का विरोध आया, राजा ने आज्ञा दिया, सभी लोग उपवास को अपना भैंस, गाय और भेड़ बकरा कुछ किसी को भी पानी मिला दो, हम प्रभु का हजूरी में अधीन बन करें, नम्र बनेंगे करके सभी फास्टिंग लगाए, अपने जीवन को प्रभु का सामने नीचा किया। मन फिर गया लोग। हालेलुया। हमारा विरोध बात आएगा तो क्या करना चाहिए? कलीसिया छोड़ के जाना है, मन फिरना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमारा विरोध जो पास्टर का मुंह से प्रभु का वचन आ गया तो लोग क्या कर देते हैं? मन फिरने का बदला में कलीसिया बदल जाता है। ये कलीसिया नहीं है, हम उधर भाई कामड़ा उधर चले जाओ, उधर बहुत भीड़ होता है। नरक में भी बहुत भीड़ है भाई। हालेलुया। थिएटर में भी बहुत भीड़ है, भीड़ सब जहां होता है, मगर पवित्रता यीशु मसीह का सूर्य में ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में लोगों को पवित्रता करने का काम होता है। इसलिए आपका विरोध में जो प्रभु का वचन पास्टर लोग का मुंह से निकलता है, वचन आ गया, आपका विरोध को जो वचन आ गया तो यही फैसला करना चाहिए, मैं इस बातों से मन फिर जाता हूं, मैं मन बदल जाऊंगा, मैं सुधर जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो गया तो समझ लो प्रभु भी आपका विरोध जो करेगा करके बोला था, उस बातों से प्रभु भी मन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो उसको जो करूंगा करके बोला था वो काम निनिवे को उन्होंने नहीं किया। हालेलुया। अभी बोलो, निनिवे किसी कारण बच गया? ये भविष्यवक्ता प्रभु का दास निनिवे को नहीं गया होता तो वो लोग को मालूम होता हम लोग पापी कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनको मालूम है? नहीं मालूम। तुम जाना है, तुम जरूर जाना है, तभी लोग को मालूम होता है वो लोग क्या करते हैं। वो लोग मन फिरने के बाद फिर बाकी काम प्रभु करेगा, लेकिन तेरा कुछ कमी कटी नहीं होगा। अभी तक निनिवे में योना के लिए एक बड़ा स्थान है, योना ने हमको बचाया करके उच्च स्थान। चलो, इसमें से मछली का क्या काम था? मछली के बारे में देखना चाह रहा, 3 मछली के बारे में बात किया ना, इसमें एक मछली को देख लिया। मछली का क्या काम था? जो परमेश्वर का था उसको उठा के, बोलो बोलो, जो परमेश्वर का था उसको उठा के परमेश्वर को दे दिया, तभी उसका जीवन में आशीष आया। हालेलुया। उसका जीवन में शांत आया। हालेलुया। अभी आप लोग का जीवन में जो परमेश्वर का है वो आपके पास रखा है कुछ वस्तु को? मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है? हमारा जीवन में
परमेश्वर का जो वस्तु है हमारे पास कोई रखा है छुपा के? परमेश्वर की कोई चीज का डिब्बा है क्या? थोड़ी थोड़ी वास्ते प्रभु का जो चीज वस्तु छुपा के रखा है, दे दे नहीं, दे दे नहीं। क्या प्रभु का वस्तु होती है? क्या चीज परमेश्वर का वस्तु होती है? जो खर्क खोलकर जो पहला पुत्र आता है, जो जानवर में जो खर्क खोल के जो पहला जानवर आ जाता है, जो पहिलौटा यीशु मसीह ने बोला है, जो पहिलौटा जो होता है वो सब मेरा है। हालेलुया। जो पहिलौटा है वो सब मेरा है। कितना लोग पहिलौटा को प्रभु के लिए दे दिया? मगर नहीं देगा तो आपका जीवन में समस्या आएगा, तकलीफ आएगा। मैं मेरा कहने का बात नहीं बोल रहा हूं, जो परमेश्वर बोलना चाहते हैं वो वचन को मैं आपको समझाऊंगा। इसको दे दो प्रभु के लिए, वो माने ना माने, मगर आप उनके लिए दे दो, आपका जीवन में कोई कमी कितनी नहीं होगा। हालेलुया। कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं रहेगी। हालेलुया। पहिलौटा बहुत कुछ है। फसल काटते हैं, उसमें पहला फसल किसको देना है? कलीसिया। पहाड़ लेता है, उसमें पहला पहाड़ देने के बाद वो फिर कैसा देंगे? उसमें ऐसा दिया है, हफ्ता में 7 दिन है, उसमें एक दिन किसका है? कौन सी दिन है? सबत का दिन। हालेलुया। जो सबत का दिन है वो किसका है? परमेश्वर का है। 7 दिन में एक दिन परमेश्वर का है। अभी 10 रुपया आप कमाते हो, उसमें कितना रुपया आपका है? बोलो। आप लोग 10 रुपया कमाते हो, उसमें कितना रुपया आपका है? 9 रुपया। फिर 1 रुपया किसका है? 1 रुपया परमेश्वर का। दे देंगे? ये 10 रुपया में 1 रुपया आराम से दे देंगे। अभी 10,000 आएगा, उसमें आपका कितना है? परमेश्वर का कितना है? 1,000। जितना लोग दे रहे हैं। हालेलुया। 10 में 1 आसान काम में दे देंगे। 10,000 ये पास्टर 10,000 में अखबार देंगे तो हमारा कलीसिया हमें 20-30 लोग आता है, फिर 30 लोग 1,000 देंगे तो उसका 30,000 बन जाएगा। मेरा पगार तो 10,000 देगा। ऐसा सोच विचार में तो बढ़ेगा ना, तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालेलुया। जो पास्टर को जरा पास्टर को देना है, देना ही, वो उसको रख के सेवकाई को आगे लेके जाएगा और कलीसिया को आगे लेके जाएगा और गांव में सेवकाई शुरू करेगा। उसका मेहनत करेगा, वो उसका मेहनत को नहीं रोकना है। वो जब खड़ा के बोल रहा था 3,000 करंट बिल आया, कैसा भरेंगे? इतना बड़ा संगत बैठे हैं हमारे बीच में, एक ही दिन का ठेठ चढ़ाने में पूरा करंट बिल बदलना चाहिए। मैं तो बैठ कर सोचा किसी स्पॉन्सर को पकड़ के इधर एसी लगा देंगे। 4 एसी कॉफी है इधर, 2 टन एसी, 4 एसी, खिड़की सब बंद कर देंगे, हमारा आवाज बाहर किसी को नहीं सुनाई देगा। अच्छा रहेगा क्या? नहीं, वो तो अच्छा रहेगा, मगर बिल भरने का वो कौन काम? कलीसिया आप लोग, मैं बिल भर दूंगा करके बोलो, मैं एसी लगा दूंगा। कौन? मैं एसी लगाने के लिए मैं तैयार हूं। बिल कौन भरने के लिए तैयार है? बोलो, कोई बोल सकता है? कितना आएगा मालूम है बिल? 15,000 आएगा बस। अब कर देंगे? जोरदार तालियां। अब 1 साल में एसी लगा देंगे। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि पंजाब में अभी गर्मी बहुत कम है, अभी गर्मी कम हो गया है बारिश का कारण, मगर जून, मई, जून, अप्रैल में, जून, जुलाई में तो बहुत है, तभी तो बहुत गर्मी हुआ होगा। तो गर्मी जोड़ दो, लेकिन हमारा सब बाहर लोग को जो जो विश्वास में नहीं है वो लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, ये लोग चिल्लाते रहते हैं, आवाज करते हैं, हमको तकलीफ करते हैं। नहीं, और उसमें से हमको उन लोग को हमको बचाएंगे। हालेलुया। हाँ, प्रभु को धन्यवाद। अभी ऐसी लगने वाला है हमारा कनेक्शन है। चलो, जो परमेश्वर का जो है उसको दे देंगे तो एसी क्या एसी, हालेलुया, उसे बड़ा भी लगा सकता है, सनराइज एसी भी लगा सकता है। हालेलुया। 10,000 में 1,000 देना है, किस किस को 50,000 तनख्वाह जाता है, तभी कितना देना है, 5,000। मन नहीं करेगा, इतना पैसा लेके पास्टर क्या करेगा भाई, वो चिंता क्यों आप कर रहे हो? वो चिंता पास्टर करना चाहिए। इस पैसा को रख के मैं कैसा इस्तेमाल करूं, इसको रख के कैसा सेव आगे बढ़ाऊं करके उसका चिंता पास्टर करना चाहिए, उसका चिंता आप ना करो। वो परमेश्वर का है, उसको उठा के परमेश्वर को दे दो, तभी तेरा जीवन में जो समस्या है वो दूर हो जाएगा, तेरा जीवन में परेशानी है, तकलीफ है, वो दूर हो जाएगा। जो परमेश्वर का जो है वो जब तक तेरा पास होगा तब तक तेरा जीवन में तूफान आता ही रहेगा। वो दिन हो, वो तनख्वाह हो, जो पेट पकड़ा हो और अपना बेटा बेटी हो, कोई भी हो, जो परमेश्वर का है उसको उठा कर परमेश्वर के लिए दे दो। उसको देने के लिए मन नहीं है तो उसको कैसा छुड़ाना है करके वचन में उसका सॉल्यूशन दिया गया है, उसका अनुसार चलो, सब कुछ का सॉल्यूशन इसमें ही है। हालेलुया। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? मैं कुछ गलत बोलेगा तो अभी पूछो, मुझे गलत वचन सुनाना नहीं आता, जो सच है, जो हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूं। बोलेंगे क्यों इतना सीरियस हो गया सभी? हालेलुया, 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 बोले सब, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय उसका 27 वचन, मत्ती उसका 17 अध्याय उसका 27वां वचन। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, हाँ, जो मछली पहले निकले उसे ले, हाँ, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, हाँ, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले में दे देना। हालेलुया। टैक्स, पतरस का साथ यीशु मसीह का बात चल रहा है। ये दुनिया लोग किसी को टैक्स भर रहे हैं, ये हमारा घर में रहते हैं, हमारा देश में रहते हैं, हमारा देश वाला काम क्यों टैक्स भरना है? मैं आज सुबह एक हिसाब तो सुना, 3 देश में बिल्कुल टैक्स नहीं है, उसमें एक देश मुझे बराबर याद है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वहां जितना भी आप लोग कमाओ, उस कमाई से कोई टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? उसका गांव वाला हो और बाहर देश वाला भी हो, कोई भी जाओ, उधर कितना मेहनत करो, कमाओ, अपना मेहनत के फल अब आपका, उसमें से हम नहीं छीनेंगे करके गवर्नमेंट अच्छा एक प्लान, एक सिस्टमेटिक, लोगों से टैक्स नहीं छीनता। लेकिन हमारा देश
हमारा देश हमको पूरा खाला खा दिया। हालेलुया। जब से हमारा मोदी जी आया तब से टैक्स का ऊपर टैक्स। एक कार ले रहे हैं, एक बाइक ले रहे हैं, तभी शोरूम से बाहर आने के लिए उसको इतना टैक्स भरना पड़ता है। कितना है? रोड टैक्स, लाइफ रोड टैक्स, पूरा लाइफ का रोड टैक्स। फिर आने के बाद इधर टोल टैक्स, वो क्या है यार? वो भी रोड का है। अरे अभी रोड टैक्स तो भर दिया, ये कौन सी रोड है? उसको भी भरना है। ये भी हमारा तमिलनाडु में काफी, हिंदुस्तान में ज्यादा टोल गेट उधर है। उधर का नेता लोग सब कैसा रहता पता नहीं है। वो लोग का अपना ही देखते हैं, जनता का बारे में कुछ देखता नहीं है नेता लोग। आजकल नेता लोग ऐसा है, सब अपना देखता है, जनता का बारे में नो चिंता है। लूटो, जो मर्जी लूटो। अभी देखो सुखविंदर भाई, अपना राजू भाई गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। ये लोग का जो तनख्वाह आएगा टैक्स कट के आएगा। इसका 10,000 तनख्वाह समझ लो, 10,000 में टैक्स कट के आएगा। अभी इसका टैक्स करने का कोई लोड नहीं है। मगर इन्होंने पेट्रोल डालने जाएगा ना, पेट्रोल में टैक्स है। चीनी लेने के लिए जाएगा, चीनी में टैक्स है। जो भी सामान खरीदो उसमें टैक्स है। अरे मैं तो पूरा टैक्स पहला कर दिया, फिर ऊपर से इसमें भी टैक्स। ये लोग क्या समझ के राजनीति चला रहा पता नहीं चला। सबके ऊपर टैक्स। ये टैक्स कौन मारेगा? जिसको राजनीति करना नहीं आता है वो लोग टैक्स मारता है। हालेलुया। ये बोलता है दूसरा देश को देख के वो सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो तू पहला अपना देखो। हालेलुया। अपना देखो, तुम बराबर है क्या? अपना जनता को अच्छा सुविधा दे दो। जनता सारे रोड पे लड़ रहे हैं, पानी के लिए लड़ रहे हैं, खाना के लिए मर रहे हैं। जनता का कोई सुविधा नहीं है हिंदुस्तान में, कोई प्रोटेक्शन नहीं है जनता के लिए। हमारा हिंदुस्तान में कोई भी किसी धर्म को मान सकता है और उसका कार्य में प्रचार भी कर सकता है। ये हमारा देश का एक फंडामेंटल राइट्स है, रूल्स है। अब कोई भी धर्म को मान सकता है, उसके बारे में प्रचार कर सकता है। मगर आज एक बेवकूफ लोग ऐसा आया, मैं सच बोलता हूं, जो हिंदुस्तान का विरोध लोग आके बैठा है राजनीति में, हिंदुस्तान का गान को छोड़ रहे हैं, हिंदुस्तान का विरोध में, जो हिंदुस्तान में कोई भी अपना मर्जी से कोई भी धर्म को मान सकता है और अपना धर्म के बारे में किसी को भी बता सकता है। ये लोग आके मैं इसको बचा रहा हूं, मैं इस धर्म को बचा रहा हूं करके सबको मारता है, पीटता है। इतना दिन नहीं था, क्योंकि ये लोग को राजनीति करने का नहीं आता है, सिर्फ धर्म का मुताबिक लड़ाना है, लोगों का अंदर लड़ाई करना है, लोगों जनता लोग आपस में लड़के मरे, ये लोग अपना राजनीति करें। कैसा लोग है? नीच दिमाग लोग। मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूं, ये मैं इसको ऑनलाइन में चढ़ाऊंगा। ये देश का विरोध लोग है, देश का अपना हिंदुस्तान का विरोध लोग है। जो हिंदुस्तान का खिलाफ करने वाला लोग अभी ना सीएम बना है, अभी प्रधानमंत्री बना है। सीएम कैसा होना चाहिए? कोई धर्म का बारे में लड़ाई करे, उसको बुलाओ। क्यों धर्म का बारे में तुम क्यों लड़ाई किया? ये अपना हिंदुस्तान का फंडामेंटल रूल्स राइट्स है। कोई भी अपना धर्म को मान सकता है, अपना धर्म के बारे में बता सकता है। इसका बारे में तुम लोग लड़ाई करेंगे तो इधर कुटा के अंदर डालूंगा, ऐसा बोलने का औकात नहीं है लोग को। यावल में उसका साथ, जो अधिकारी लोग उसका साथ, मध्य प्रदेश में मारामारी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में मारामारी हो रहा है,
उड़ीसा में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में। क्यों? इतना दिन नहीं था, अभी तो वो बचा रहा क्या बचाते हैं, पूरा देश को बेच दिया कारपोरेट का वापस, ये देश को बचाते हैं। टैक्स लूटता है, जनता को लूटने वाला सही राजनीति करने वाला नहीं, लायक नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है, यीशु बोला है, जो राजनीति करने वाला टैक्स किससे लगता है? दूसरा से। अपने लोग से तो नहीं लेता है ना, लेकिन ये लोग किससे लेता है? अपना लोग को। मेरा धर्म वाला को मैं मारता हूं, बस बचा तो बोलता है, मैं क्या करता क्या है, उसको मारता। क्या बोलेंगे? चलो अभी टैक्स भरना है, किसी को तकलीफ ना दे, टैक्स भरना है। यीशु मसीह बोला, पतरस को बुलाया, तो कुंडी ले जाओ, समुद्र में किनारे झील पे जाओ, किनारे से कुंडी डालो, मछलियां मिलेंगी, उसमें से जो पहलौटा मछली है ना, ऐसा लिखा ना, जो पहला मछली आता है, क्योंकि सब मछली को यीशु मसीह छीनने वाला नहीं है, उसका जो होता है वही लेता है। हालेलुया। इसलिए यीशु बोला, जो पहला मछली आता है, जो पहलौटा आता है, उस मछली को मुंह खोलो, उसमें एक सिक्का रहेगा, एक चांदी का पैसा रहेगा, उसको लेकर जाके मेरे लिए और तेरे लिए टैक्स भर। हालेलुया। समझ में आया? इस अद्भुत को यीशु मसीह क्यों ऐसा किया है पता आपको? इस अद्भुत को यीशु मसीह क्यों ऐसा किया है? यीशु मसीह सोचा होगा तो ऐसा अपना हाथ का मुट्ठी बंद करके प्रार्थना करके ऐसा पैसा दे सकता क्या? नहीं दे सकता था, फिर क्यों नहीं दिया? अरे 5 रोटी 2 मछलियां को 5000 लोगों को ऊपर फटा, उतना मछली उतना रोटी, ऐसा आ गया। कैसा आया? अद्भुत रीति से आया। ऐसा बनाने वाला को ये पैसा देने के लिए कोई बड़ी बात है क्या? दे सकता था, मगर क्यों ऐसा नहीं किया? क्यों ऐसा नहीं किया? मैं मसीह में आने से पहले 1991 में जादू टोना करने वाला का साथ घूम रहा था। मेरा गवाही है, जादू टोना करता है ना, वो भी मैं किसी के साथ था, उसका नाम संगर जी था। वो भी बहुत जादू मंतर करने वाला है, जादू टोना बहुत करने वाला है। वो थिएटर में जो पिक्चर दिखाई देता है ना, वो पिक्चर को इधर चलाएगा अपना हाथ में, देखो ऐसा चलाएगा। नो स्पीकर, नो वायर कनेक्शन, नो वाईफाई, कुछ नहीं है, लेकिन आता है। कैसा है पता नहीं, वही जादू टोना, इतना बड़ा जादू टोना करने वाला है। उसका साथ में रहता था, वो सीखने के लिए भी मैं इच्छा करके जा रहा था। तभी वो कुछ भी मांगेगा ना, वो दे देगा, दे दो। मैं हाथ ऐसा रखेगा, क्या चाहिए? मैं बोलूंगा 5 स्टार चॉकलेट चाहिए, ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा हाथ खोलेगा, हाथ खोलने के बाद उसमें से 5 स्टार चॉकलेट रहेगा। तो अजूबा नहीं है क्या? नहीं अजूबा है क्या? नहीं, जो भी मांगे। अभी 100 रुपये चाहिए, ऐसा करेगा, ऐसा निकलेगा 100 रुपये। ये कहां से आता है? मुझे समझ में नहीं आया। मैं उससे पूछा, स्वामी जी ये कैसा हो रहा है? तभी उन्होंने बताया, मैंने एक वस्तु को रखा हूं मेरे हाथ से, इसमें जो क्या बोलते हैं, काजल और रंग लगाते हैं ना, उसका जैसा कुछ काजल लगाया है, उसमें शैतान है, छोटी शैतान है, जो मैं बोलता हूँ वो करती है। अच्छा, अभी तभी हमारे पास एक दुकान था, वो दुकान में कुछ ना कुछ ही मिठाई को गिन के रख के आ जाओ। मैं उसमें जाके गिन के रख के आया, फिर वो मिठाई मांगो, मैं मिठाई मांगा, वही मिठाई आया, फिर जाके उधर गिनता, एक मिठाई कम हो गया। तभी ये कहां से चॉकलेट आया, कहां से 100 रुपया आया, अभी मालूम पड़ा मुझे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में शैतान का बारे में बराबर लिखा है,
वो चोरी है, वो चोर करने के लिए आता है। शैतान कौन है? चोरी है। उसके बारे में बाइबल में बराबर लिखा है, वो चोरी है, चोरी करने के लिए आता है। ऐसा है, हमारा दुकान में जाकर मिठाई की चोरी करके इसका हाथ में दे दिया, और किसी दुकान में जाके पैसा को चोरी करके लेकर के दे दिए। 100 रुपया किसी का घर से लेकर उठा के ले आया, पता नहीं है। ऐसा अद्भुत यीशु नहीं करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का अद्भुत ऐसा नहीं होगा, ऐसा चमत्कार करने वाला परमेश्वर नहीं, हमारा यीशु सीधा साधा है। हालेलुया। मेरा यीशु है कमाल का। हालेलुया। मेरा यीशु है सीधा, खारा 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 सीधा, वो गलत नहीं करेगा। क्योंकि अभी देखो, अभी हमारा हिंदुस्तान में 500 का नोट छापता है, कितना गिनती होता है, उसका गिनती नंबर होता है। उस नंबर से अब बढ़कर दूसरा नंबर मारेगा तो वो गलत है क्या नहीं? वो झूठ है ना, गलत है, वो डुप्लीकेट हो जाता है। ऐसा ही यीशु मसीह दूसरा पैसा का ऐसा निकला होता तो वो क्या होता था? डुप्लीकेट हो जाता था। ये डुप्लीकेट करने वाला मसीह नहीं है हमारा मसीह। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये डुप्लीकेट करने वाला मसीह नहीं है हमारा मसीह, ये सीधा साधा यीशु मसीह है। ये क्या करता था? क्या करता है? सीधा कोंडी डालो, समुद्र में जो मछली मिलेगा पहला उसका मुंह खोलो, उधर मिलेगा सिंगा। वो मुंह खोला था, सिंगा मिला। ये सिंगा कहां से उसका आया? कहां से आया? वो तो राजा का है, देश का जो कायम था। लोग क्या करते हैं, जो योना का समय में वजन को कम करने के लिए क्या किया, जो हमारा धन दौलत उठा के फेंक दिया समुद्र में, अभी नहीं चाहिए करके फेंक देते हैं ना। कोई कोई वेस्ट कर देते हैं। कैसा है? मन्नत करते हैं, मैं इसको डालूंगा, इसको कोई कोई गंगा में डाल के पैसा डालते हैं। गंगा को देखा, वो गंगा में पैसा डालते हैं। कोई कोई अपना बच्चा भी डाल देते हैं। कोई कोई अपना माँ बाप को उधर छोड़ के आ जाता है। क्या बोलेंगे? अपना खुद का माँ बाप को छोड़ देंगे, मगर गौ माता को ये माता कहेंगे। गौ माता पशु, अपना खुद का माँ को रोड पे छोड़ देंगे। रोड पे छोड़ने वाला माता को घर में पकड़ कर पूजा करेंगे। कैसा लोग है पता नहीं चल रहा मुझे। हालेलुया। सही है, सही, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब हरिद्वार में आके देखो, मैं देखा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। सही है, उधर पैसा फेंक देते हैं। ऐसा वेस्ट होके जहां इकट्ठा हो जाता है समुद्र में, जहां जहां रहते हैं, उस पैसा को मछली ने उठा के ले आया। हालेलुया। जगह किसी ने उस पैसा को यूज नहीं किया था, उस पैसा को यूज करने वास्ते मछली ने उठा के यीशु मसीह का हाथ में दे दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे भाई साहब, अरे पास्टर जी, अरे ब्रदर जी, मुझे कोई यूज नहीं करता है, मैं ऐसा ही पढ़ी हुई हूँ, मुझे कोई श्रम नहीं करता है, मैं ऐसा ही घर में पढ़ी हुई हूँ, मुझे कोई यूज नहीं करता है करके आप सोच रहे हो, आपको उठाएगा यीशु। उठाएगा, समय पर आपको रख के काम करेगा। हालेलुया। आप तैयार रहना, आपको उठाने के लिए मछली आएगा। हालेलुया। जो प्रभु का जो जरूरत है पृथ्वी का, उसको मसीह ने उठा के दे दिया, क्योंकि उसमें भी खारा रहा है, डुप्लीकेट है। जो ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी देना है। कोई भी मुझे गलत नहीं बोल सके। हालेलुया। ऐसा एकदम सीधा साधा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए बोलते हैं हमारा यीशु है। कैसे बोलेंगे? हमारा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसका जैसा कोई नहीं, उसका जैसा। वो मुंह में बोलेंगे मेरा यीशु है कमाल का, मेरा ये कमाल का नहीं है,
मेरा यीशु है कमाल का। ऐसा बोल कमल बोल रहा, मेरा यीशु है कमल का। हालेलुया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसका जैसा कोई नहीं, उसका जैसा कोई नहीं। बिन रोटी से भूख मिटाता, बिन पानी से प्यास बुझाता। हालेलुया। बिन रोटी से भूख मिटाता, बिन पानी से प्यास बुझाता, बिन रोटी से भूख मिटाता, बिन पानी से प्यास बुझाता। हो गे यारो, हो गे जीव, हो गे यीशु राजा, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल। उसका जैसा कोई नहीं, बोलो यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम सीधा साधा, उसको ऊपर कोई गलत नहीं बोल सकता है। ऐसा भी हमारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। हमारा बारी में कोई उंगली उठा के तू गलत है करके नहीं बोलना चाहिए। ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। हमारा यीशु कमाल का है। हालेलुया। अभी दो हो गया, दो मछली हो गया, अभी तीसरी मछली है। हालेलुया। ये तीसरी मछली नहीं है, मछलियां, मछलियां, प्लूरल सिंगुलर नहीं है, मछलियां। ओके, अभी अभी समाप्त हो जाएगा। टाइम हो गया क्या? मैं अभी टाइम को नहीं देखा यार। 1 घंटा हो गया। अरे चलो अभी 5 मिनट में ये तो आपको सुनाया बात है, अभी जल्दी से सुना दूंगा। चलो लूका सुसमाचार 5 अध्याय, इसका 5वां वचन पढ़िए। लूका 5 अध्याय का 5वां वचन। ये तो इसका पहले मैं आप लोगों को समझाया इसके बारे में, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर दूंगा जल्दी। उसको उत्तर दिया, हाँ। हे स्वामी, हाँ। आपने सारी रात मेहनत की था और कुछ ना पकड़ा, और कुछ नहीं पकड़ा, वो भी तेरे कहने से, जो भी आपकी कहने से मैं जान डालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये इस बातों को मछली सुन लिया, साइमोन ने जाल डाला, रात भर मेहनत किया, कोई मछली नहीं मिला भाई, क्योंकि मछली पकड़ने का समय कभी होती है? रात को। रात जब भी मछली मिलने का समय में मछली नहीं मिला, जब मछली मिलने का लायक नहीं समय, ऐसे समय पे जो यीशु का कहने से जाल डाला, जहां यीशु जो बात किया ना पतरस से, उस शब्द को मछलियां सुना है। तुरंत मछली ने फैसला किया, जो यीशु का मुंह से कहने हुए बातों को पूरा करने के लिए, अपना जीवन को देने के लिए ढेर लगा के पूरा 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 जाल में जाके फंस गया। हालेलुया। उसको मालूम है जाल में जाके फंस जाएगा तो मेरा जीवन खत्म, मेरा जीवन जाएगा तो भी चलेगा, मगर यीशु मसीह का वचन जो है वो पूरा होना चाहिए। कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? मेरा जीवन जाएगा तो भी चलेगा, यीशु मसीह का मुंह से कहने हुए बातों को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं करके बोलने वाला सब खड़ा हो सकता है, बोलने वाला सब खड़ा हो सकता है। अभी मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। रिबाना शब्दाना रबा निशांदा रबा, यीशु का कहने हुए बातों को पूरा करने के लिए सारा मछलियां ढेर लगा के किया, अपना जीवन का बारे में नहीं सोचा, अपना जीवन का ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं रखा। मेरा यीशु का जो वचन को, यीशु का मुंह से निकले हुए बातों को पूरा करने के लिए मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हो करके मछलियां चले गए था। असलिए ऐसा ही मछलियां का तरह जो यहाँ खड़े हुए भाई बहन, पिता परमेश्वर यीशु का ऊपर आपका आशीष देने के लिए मैं दुआ करता पिता परमेश्वर, इनका द्वारा आप और महिमा पाइए। हालेलुया।
हालेलुया। पिता परमेश्वर जो मछली का जीवन में जैसा आशीष आपने दिया, अभी तक समुद्र में कोई मछली का कमी घटी नहीं है, पूरा मछली का ढल अभी तक समुद्र में है। पिता परमेश्वर जितना मछली गया तो भी मछली का कभी कम नहीं हुआ, कारण सब प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनता है, ऐसा ही पालन करता है। ऐसा ही आपका वचन को सुनने वाला नहीं है, पालन करने वाला लोग है। इन लोग का जीवन में जो भी कमी घटी नहीं हो एकदम भरपूर आशीष ऐसा भर के देगा पिता परमेश्वर लोग का जीवन में आशीष भर के देगा। आपका नाम से मेरा कलीसिया मैं आशीष करता हूं, हर एक का जीवन में अनुग्रह का पिता परमेश्वर दृष्टि उंडालने के लिए हुआ करता। पिता परमेश्वर आपका नाम के लिए ये लोग बोझ उठा के सेवका कर सके। आपका अपने सब संभालो, आशीष करो। प्रार्थना हमने प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगे।